आले मोहम्मद की दहलीज पे आई है, खुद मौला अमीर अल मोमिनीन ने इसका अक़द पढ़ाया है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने इसके बेटों के नाम तजवीज किए हैं। हजरत अमीर अल मोमिनीन ने दाऊद, याह्या, मूसा और ईसा, ये 4 नाम है फिजा के बेटों के। अब ये बात अगर मैं खोलूंगा तो बात इंशाल्लाह, अभी आपने लेट इशारा किया, काश आप पहले बताते तो मैं पूरी मजलिस इस शहजादी पे पढ़ता कि इस शहजादी का ताल्लुक नबुव्वत के किस घराने से है। नस्ल नोबिया से इसका ताल्लुक है। और नोबिया हबश का वो कबीला था जिसका शजरा जाके जनाब जकरिया से मिलता है। हबश का सबसे बरगजीदा दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से पढ़िए, बिस्मिल्लाह सरकार, मौसम मिल्लत, बिस्मिल्लाह सरकार, इस जनाब खैरियत से मिजाज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले जनाब किबला सैयद वकार हुसैन नकवी साहब, मौला तौफीकात खैर में इजाफा करे। बहुत बेहतरीन जहाद कर रहे हैं कौम के हालात के बारे में। मालिक मजीद इन्हें तरक्कियां अता फरमाए। जनाब फिजा का ताल्लुक नस्ल नोबिया से था। मैंने कभी भी इस बीबी का ताल्लुक हबश की वजह से नहीं करवाया। बीबी फिजा की पहचान हबश नहीं, हबश की पहचान फिजा। हाँ, मैं एक जुमला अगला कहने लगा और इस जुमले में पता नहीं कौन बंदा जो इश्क का सजदा करेगा। तारीख कहती है कि फिजा हबश में रहती थी, अकीदा कहता है कि फिजा अर्श में रहती थी। 20 साल सिर्फ कुरान बोली है। इनके यहां अम्मा कहना को छोटा म्यार है। बेहतरीन नौकरी की वजह से अम्मा नहीं कहते। इनके यहां किसी को मां कहना ये कोई छोटा मकाम नहीं था, ये बहुत बड़ा मकाम था। जन्नत के मालिकों में फिजा का नाम है। बातें करें तो कहां जाके करें, मजमा पत्थर उठा लेगा अगर हकीकतें पड़ी जाए मेरे से। क्योंकि कान सुनने की आदत ही नहीं है। कान वो सुन रहे हैं जो मुसलसल बोला जा रहा है। अकीदा वो है जो दिलों से दिलों तक जा रहा है। फकीर को मिंबर नहीं दिया गया, खानकाह में लोग गए कोई नहीं। हकीकतें महदूद हो गई। मिंबर से शरीयत पढ़ी गई, तरीकत नहीं पढ़ी गई, इरफान नहीं पढ़ा गया। किताबों के सफ़े काले हुए हैं और उन्हीं काले सफ़ों ने कई दिल काले कर दिए। नूर की रोशनी तो कलूब से मुनव्वर होना था। जनाब फिजा का मैंने कितना बड़ा दावा किया मिंबर पे। आदम जन्नत का मालिक नहीं, जन्नती है। मालिक होता कभी खुदा कपड़े ना उतरवाता। नूह जन्नती है, मालिक नहीं। इब्राहिम जन्नती है, मालिक नहीं। फिजा जन्नती नहीं, मालिक है। मैं वैसा बिल्कुल नहीं आपको तनहा छोड़ के जाऊंगा कि मैं यही बात कर जाऊं और आप परेशान रहें। मैं दावा अभी किया, दलील भी अभी देता हूं। किसी भी जगह की प्लॉट की रजिस्ट्री देखी जाती है और पता चलता है कि इसमें मालिक कौन कौन। आओ जन्नत की रजिस्ट्री देखते हैं। कुरान खोलो, खुदा ने जो इंतकाल लिखा हुआ है ना वो सूरह दहर में है। सूरह दहर में खुदा ने कहा है कि मैंने इन्हें जजा में दी है जन्नत, क्योंकि इन्होंने अर्श पे रोटियां भेजी थी। जो अर्श में 5 रोटियां रोज जाती रही, उनमें एक रोटी फिजा की भी शामिल, फिजा की रोटी शामिल। आयत तहीर के पंचतन और हैं, सूरह दहर के पंचतन और हैं। नबी ने रोजे रखवाए थे, रखा नहीं था। फिजा ने रोजा रखा था मन्नत का। जो रोटी रोजाना जाती थी उनमें से एक रोटी जनाब फिजा की थी। रोटियां गई है 3 दिन, रोटियों की तादाद 15, आयतें उतरी 31। जन्नत का सौदा कर लिया इन्होंने, यहां की गजा वहां भेज के रोटियां भेजी, उधर से जन्नत का सौदा हो गया। इन रोटियों में एक रोटी जनाब फिजा की है। 3 रोटियां 3 दिनों में जनाब फिजा की गई।
अब मजमे की आंखों में जो सवाल है कि नबी को क्यों ना रखा गया, इसलिए कि है जन्नत की मलकियत का सौदा। कभी भी आल का मुहिब नबी का दुश्मन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई नबी से मोहब्बत करे और आल से बुग़्ज़ रखे। आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला नबी का दुश्मन नहीं हो सकता, नबी से मोहब्बत का दावा करने वाला आल का दुश्मन हो सकता। इसलिए हदीस है मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो दिल में आल की मोहब्बत रख के मरा वो शहीद। अगर जन्नत की मलकियत में नबी का नाम होता तो क़यामत वाले दिन बहुत से ऐसे दावेदार होते जो कहते हमें आल के हिस्से से ना दे, नबी के हिस्से से दे दे। खुदा ने जन्नत की मलकियत में जनाब फिजा का नाम रख दिया। क्या कहने इस बीबी के जिसने आले मोहम्मद की इस तरीके से नौकरी की है। दरवाजे पे सलमान बैठे हैं, अंदर जनाब फिजा है। कितना गैब में झांकती थी, मौजू वही यहीं पे तो सलसल मौजू का कायम रखे। कितना गैब में झांकती थी कि रसूल ने खैबर से अली को बुलाया, अली ने मदीने बैठ के सुना। मुझे इस बात को समझाने का मकसद ही नहीं है, ये आप सारे मानते हैं, वह बुला भी सकता है और ये सुन भी सकता है, इस बात में तो बहस है ही नहीं। नबी ने खैबर से बुलाया था, अली ने मदीने में सुना था। 39 दिन गुजर गए थे, 40वें सूरज तलू होने वाला था। यहूदियों की औरतें किले के छत में बैठ के वो नगमे गा रही थी, जिन्हें न तौहीद बर्दाश्त कर रही थी न रिसालत का मजाज बर्दाश्त कर रहा था। इधर नबी ने अली को बुलाया, अली ने मदीने में मस्जिद में बैठ के सुना। अली की बात, कंबर जी मौला जल्दी कर, मेरे घर से मेरी तलवार लेके आ। कंबर ने कहा या अली आपको नमाज में तलवार क्यों याद आ गई? फरमाया कंबर जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। कंबर सेहने बतूल की जानब दौड़ा। कंबर अभी हवेली ज़हरा के दर पे आया था या बीबी की हवेली का दरवाजा खुला। फिजा हाथों पे अली की जुल्फकार लेके खड़ी थी, फिजा हाथों पे अली की तलवार लेके खड़ी थी। कंबर दे रहा, फिजा मुझसे पहले आया कोई नहीं है, पैगाम किसी को दिया कोई नहीं, तुझे कैसे पता चला मैं तलवार लेने आया हूं? फिजा ने कहा कंबर तलवार ले, जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। इतना जुमला कहना था, कंबर ने पीछे मुड़ के कहा फिजा तुझे पता कैसे चलता है? फरमाया इतना याद रखना, बाहर के नौकर और होते हैं, अंदर की कनीज़ है यार। तो अली का नौकर न सैयदा की बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जनाब यासर छटवी साहब तशरीफ ले आए। इसका मतलब गैब की पहली सिफ्त आलिमुल गैब होना, इस घर के जानवरों के पास। गैब की दूसरी सिफ्त नाज़िरुल गैब होना, इस घर के नौकरों के पास। तीसरी एक ही सिफ्त बचती है, आले मोहम्मद नाज़िरुल गैब नहीं, खालिकुल गैब। ये गैब में सिर्फ झांकते नहीं, ये गैब को खल्क करते हैं। ये कह देते हैं तो हो जाता है, ये होने को नहीं देखते कि ये हुआ है और वो बताएं, ये होगा वो बताएं। ये कहते हैं तो होता है। हसन ने कहा था शर्म नहीं आती औरत होके। खिलकते गैब है इनके लहजे की वजह से। ये काफ और नून है, ये लहजा कुन रखते हैं। लिहाजा आले मोहम्मद जो सिफ्त उनके जानवरों या नौकरों में पाई जाए, आले मोहम्मद की फजीलत ढूंढनी है तो उस सिफ्त को ढूंढो, या उसमें पाई जाती है या इनमें पाई जाती है। या वो गैब को खल करता है या फिर ये गैब को खल करते हैं। बस सादात और गैर सादात। जिस बीबी की फजीलत के 2 जुमले पढ़े हैं, उसी के 2 जुमले मुसीबत के पढ़ देते। हद की है इस शहजादी फिजा ने सैयदों से वफा की। जिस्मों से वफा करनी आसान है, कब्रों से करनी बड़ी मुश्किल। 35 साल मजावरी की है अली की बेटी की कब्र। किबला वकार नकवी साहब इतना बैठी है ज़ैनब की कब्र पे, सुबह से लेके शाम तक आलिया की कब्र पे बैठी रहती।
मगरबैन की नमाज ज़ैनब की कब्र को सजदेगाह बना के करती। मगरबैन की नमाज पढ़ के अली की बेटी की कब्र की पाइंते पे हाथ रख के कहती है, मखदूमा अब इजाजत दे, मैं उसकी कब्र पे जा रही हूं जिसे तन्हा नींद नहीं आती। वहां से उठती सीधी कब्रिस्तान मुसाफिर आती, एक छोटी सी कब्र को देखती, उसके करीब से कांटे हटाती, कब्र के साथ ऐसे लेटती जैसे माएं बच्चों के साथ लेटती हैं। अपना बाजू सकीना की कब्र पे रखती, अपना रुखसार सकीना की कब्र पे रख के रो के कहती, बता कानों का खून बंद हुआ है या नहीं? बता कानों का खून बंद हुआ है या नहीं? सादात और गैर सादात इतना चली है, दो कब्रों के दरमियान रास्ता बना दिया है। मैं मिंबर पे बैठा हूं, अक्सर मैंने जाकरीन की जुबान से सुना है, जाकरीन पढ़ देते हैं, खुतबा की जुबान से भी सुना है, बेटे शिकार के लिए जंगल में आए थे। बिल्कुल गलत है। जिनकी मां जंगल में बैठी हो वो बेटे शिकार के लिए नहीं आते। मदीने सजाद के पास गए थे, हम अपनी मां को वापस लेने आए हैं। सजाद रो के कहते, वापस तो मेरे साथ भी नहीं आई, उसकी कब्र पे बैठी है जिसकी कनीजी का दावा किया था। बेटे ढूंढते ढूंढते मां को शाम के जंगल में पहुंचे। बेटों ने देखा कि एक टूटी हुई कब्र के सरहाने एक ज़ईफा बैठी है जिसके सर पे फटी हुई चादर है। सबसे पहले बड़ा बेटा दाऊद घोड़े से उतरा, कहता अम्मा हमारा सलाम। जल्दी से पर्दा करके कहती, खबरदार, मुझे हुसैन माँ कहता है, मुझे हसन माँ कहता है, मुझे सज्जाद दादी कहता है। छोटे बेटे याहया का कदमों पे हाथ आया, रो के कहता अम्मा हम तुझे वापस लेने आए हैं, हमें वतन के लोग ताने देते हैं कि तुम्हारी माँ जंगलों में बैठी है। रो के बीबी फिजा की आवाज है, इतना तानों का डर था तो करबला में आ जाते, मैं हुसैन से वार देती, मैं अकबर से वार देती, मेरा भी दीन पे हिस्सा हो जाता। अब एक सतर में पढ़ने लगा उस सैयदों से माफी मांग के। याहया ने हाथ जोड़ के कहा, मां हमें हबश और यमन के लोग ताने देते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी मां बाजार में ताजियाने खाती रही है। रो के कहती, ना बताया करो, हम फिजा के बेटे हैं और तुम्हें मां के ताजियाने याद है। और मैंने अली की बेटी को बाजार में बैठ के चलते हुए देखा। तुम्हें मां के ताजियाने याद है, तुम्हें ज़ैनब का चलना याद है। रहे फिर जंगल में मां को लेके जाएंगे। जब दम दिए ना इसने अली की बेटी की कब्र पे, चारों के चारों बेटों ने अपने सरों से इमामे उतार के जनाबे बाकर के कदमों पे रख के रो के कहने लगे, सारी जिंदगी मां तुम्हारे घर रही है, हमें मैयत वतन लेके जाने दो। जनाबे बाकर की आवाज आई, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उससे पूछो जिसकी कब्र में बैठती थी। बेटों की आवाज आई, हमारी जुर्रत है हम अली की बेटी की कब्र पे जाएं। जनाबे बाकर रोते रोते आलिया की कब्र पे आया। मैं जुमला पढ़ने लगा, मातम की तैयारी करना। आलिया की कब्र पे आके जनाबे बाकर ने रुखसार रखा, रो के कहता अम्मा ज़ैनब फिजा के बेटे फिजा को लेके जाना चाहते हैं। ज़ैनब की कब्र हिल गई। रो के कहती फिजा को कह चली जा, तेरी किस्मत है तुझे कोई लेने आ गया है। हाय ज़ैनब का मुकद्दर, मैंने तो शाम के जंगल में रहना है। इधर फैसा की मैयत उठी, रख मेरे सर पे कुरान। इधर सकीना की कब्र के करीब से गुजरी, या सकीना की कब्र से आवाज आई, अम्मा मुझे तन्हा छोड़ के न जा, मुझे आज भी शेमर से डर लगता है। फिजा की मैयत वहीं पे रुक गई। आवाज आई, मुझे दफना दो। हुसैन की सकीना के पहलू